चैनल में आपका स्वागत है। सर्द के मौसम में आपकी आंखें ड्राई क्यों हो जाती है, इसको कैसे बचाएं और ड्राई होने के क्या क्या कारण होते हैं, दोस्तों आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर अपने आंखों को जो बार बार आंसू निकलते हैं, आपकी आंखों में जलन होती है, लालपन होता है और वो गड़ने जैसा जैसे सुई चुभ रही है ऐसा कुछ लगता है। तो ये सारे प्रॉब्लम का जो जड़ है, जो कारण है, वो इस सर्द के मौसम में शुष्क हवाएं हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि सर्द जब हवाएं चलती हैं तो वो शुष्क होती हैं और शुष्क हवाएं हमेशा हमारे आँखों और शरीर को कहीं न कहीं परेशान करती हैं। शुष्क हवाएं आँखों के लिए बहुत तकलीफदायक होती है। यही कारण होता है कि हमारे आँखों में सूजन भी आ जाता है, दर्द होता है, रेडनेस होता है और वहाँ एक गड़न, एक चुभन जैसा महसूस होता है। दोस्तों दूसरी चीज़ होती है, जब हम अपने बैलेंस डाइट या जो हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को बहुत ही ज़रूरी होता है वो नहीं मिल पाता तो उसके कारण भी आंखें ड्राई हो जाती है। तीसरी कारण है कि जब आप कुछ दवाएं एक्सेस लेते हैं या कुछ बीमारियां हो जाती हैं तो उसके वजह से भी आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं। लेकिन बात करें तो आप कैसे इसको बचाएं, तो दोस्तों इसको बचाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा और इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने डाइट का, अपने बैलेंस डाइट का और कुछ विटामिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन 3D, ओमेगा एसिड ये बहुत ज़रूरी होता है आँखों के लिए, क्योंकि आँखों की जो रोशनी होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है कुछ बैलेंस डाइट पे, कुछ तत्व पे, कुछ इंग्रेडिएंट्स पे। तो इसके लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए, दोस्तों कहते हैं कि मछली खाने से विटामिन ई मिलती है और आँख खराब नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, विटामिन ई सबसे ज़्यादा मछली में पाई जाती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे ऐसे आपके घर में सब्जियां हैं, आपके पास ऐसे सारे फल हैं जिसमें विटामिन ई पाई जाती है। अगर आप इसका सेवन करते हैं, मैं बात करूं तो इस समय बहुत ही ज़्यादा आपके घर में सब्जियों का भरमार पड़ा है और बथुआ बहुत सस्ता है। बथुआ का सेवन करें खूब धड़ल्ले से, टमाटर का आप सेवन करें धड़ल्ले से। आप जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, दोस्तों बात करूं मैं तो इसमें बहुत सारे राई की पत्तियां आती हैं, इसमें आप जानते हैं आप तो स्वाद के लिए सिर्फ आप धनिया की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धनिया की पत्तियां क्या कमाल की होती हैं। अगर इसका आप रेगुलर सूप पी लेते हैं तो ये आँखों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप अगर इस्तेमाल करते हैं, आप अपने डाइट में सम्मिलित करते हैं तो आपकी आंखें ठीक रहेगी। साथ में आप गाजर ले सकते हैं। इस समय फलों में आप देख रहे हैं कि खूब धड़ल्ले से और बहुत ही सस्ता संतरा है, इस समय मौसमी है, इस समय सेब है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको बहुत कुछ खाने की और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो आपके पास है। आंवला है, आंवला कितना महत्वपूर्ण होता है तो उसका ही आप सेवन करें और कुछ सूप और सब्जियां जो मैंने बताया, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनका आप सूप पी सकते हैं या सब्जियां बनाकर या दाल बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि आखिर अपनी आँखों को इस शुष्क हवाओं से या ड्राइनेस से कैसे बचाएं। तो ड्राइनेस आई को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि दोस्तों बेवजह या बिना डॉक्टर के कंसल्ट का अगर छोटी छोटी दिक्कतें होती है तो आप ड्रॉप ना डालें, किसी डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही आप ड्रॉप डालें। दूसरी, अगर कुछ होता है आपके आँख में, किसी तरह की जलन होती है, पीड़ा होती है, तो आप उसको बहुत रगड़े ना। जब भी आप घर के बाहर निकलें तो चश्मा ज़रूर लगा लें, क्योंकि वो डायरेक्ट हवाओं के संपर्क में नहीं आएगी तो आपके आँखों से ना आंसू निकलेंगे ना तकलीफ़ें होंगी। आप अपने आँखों को अच्छी तरह से साफ करें और जो आप रुमाल हैंकी लेकर चलते हैं उसको रोज़ साफ करें। ये नहीं कि एक दिन हमने जेब में हैंकी रखी और उसको 10 दिन अगर चले जा रहे हैं तो इस्तेमाल अपने चेहरे पे, अपने आँखों पे करें। दोस्तों अगर ऐसा आप करते हैं तो हैंकी में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे उसमें गंदगी होती है जो ऑलरेडी आपके आँख को बीमार कर सकती है, क्योंकि उसमें
इन्फेक्शन के चांस बहुत ही अधिक होते हैं। ये सारी चीज़ें आप करें और साथ में आपको बचाने की ज़रूरत है कि चूँकि ठंड पड़ रही है तो आप हीटर के पास या आग के पास बहुत देर तक बैठते हैं, ये आदत भी छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसे आप हीटर के पास देर तक बैठेंगे और हीटर से निकला हुआ जो टेम्परेचर होता है, जो वहाँ की हवाएं बनती हैं, वो बहुत शुष्क हो जाती हैं, बहुत गर्म हो जाती हैं, तो वो आँखों को वहाँ पर शुष्क कर देती हैं। और सबसे बड़ी जो कारण होती है दोस्तों, वो मैं बताती हूँ, क्योंकि अगर कोई बीमारी है या आप ओवर कोई दवा यूज़ कर रहे हैं तो ये भी कारण बन जाता है इस ड्राई आई के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके आँख के आसपास की ग्रंथियां होती हैं वो आंसू को कम बनाती हैं या वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती हैं। तो जैसे आंसू कम बनेगा आँखों में, आपकी आंखें बहुत ड्राई हो जाएंगी। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ना ही अपने आँखों को आप मसलिए, रगड़िए, और ना ही बेवजह कोई दवा खाइए, और ना ही ड्राप बिना डॉक्टर के एडवाइस का डालिए, क्योंकि ये सारे कारण हो जाते हैं कि आपके आँखों की कोई बीमारी दे दे या आपकी आँखों को ड्राई कर दें। तो दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी आंखें एकदम फिट रहेंगी। और कोशिश करिए कि आप ज़रूर चश्मा लगाकर ही बाहर जाएं, जिससे आप हवाओं के संपर्क में नहीं रहेंगे, फ्रेश रहेगी आपकी आंखें। और सुबह अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा वार्म वाटर में हल्का से फिटकरी डालें या नमक डालें, उससे अपने चेहरे को अच्छे से धुल लें। इसको धुलने से दोस्तों जो आपकी आंखों में कुछ कचरे गए होंगे, जो डस्ट मटेरियल गए होंगे, वो भी साफ हो जाएंगे, जिसके वजह से जो डिस्चार्जेज होते हैं आँख का वो भी नहीं आएगा और आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये छोटी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आरमौरिया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, क्योंकि वो भी ऐसे ही चले जाते हैं और आंख दर्द, आंख में पीड़ा, रात में परेशान हो जाते हैं, तो इससे उनको मदद मिलेगी। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।